नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक मूविंग एवरेज स्क्रीनर के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनर देख सकते हैं। मैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे हूँ फिलहाल। और यहाँ पे स्क्रीनर ने ड्रॉ किए हुए दो टेबल्स आप देख सकते हैं। दोनों में ऑलमोस्ट 10-10 स्टॉक्स हैं। और ये टेबल हमें ये बता रहा है कि किस स्क्रिप्ट के ऊपर मूविंग एवरेज की फिलहाल स्थिति क्या है। अब मूविंग एवरेज की लेंथ कितनी है, ये स्क्रिप्ट जो है मैंने कहाँ से चूज की, तो यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स में जाना है। और यहाँ पे देखिए ईएमएल लेंथ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ है 15। और यहाँ नीचे आप स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स को चूज कर सकते हैं जो कि इन दो टेबल्स में बांटे गए हैं। एक टेबल में 10 है, एक टेबल में 10 है। ओके। और यहाँ नीचे से आप टेबल्स की जो पोजीशन है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट टेबल 1 पोजीशन, सिलेक्ट सेकंड टेबल पोजीशन। सेकंड टेबल की पोजीशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल की साइज को भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनपुट पैनल तो समझ गए। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि टेबल में डेटा कैसे दिख रहा है हमें। ईएमए की वैल्यू याद रखिए 15 है। तो मैंने क्या किया है, टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलग से ड्रॉ किया है और उसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 15। ओके, ताकि हम लोग सही से उसे टेस्ट कर पाए। अब देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे हूँ, तो ये टेबल मुझे निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे 15 लेंथ वाले ईएमए की क्या स्थिति है वो बता रहा है। ये बता रहा है कि सेल सेल का मतलब है कि जो करंट प्राइस है निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, वो ईएमए के नीचे चल रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये वो हमारा ईएमए है जो मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो इस ईएमए के नीचे चल रही है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल ऐसे बता रहा है। रिलायंस का बाय कह रहा है, तो रिलायंस देखते हैं। देखिए, रिलायंस बाय कह रहा है, तो देखिए फिलहाल रिलायंस का जो करंट प्राइस है वो इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बाय दिखा रहा है। टीसीएस का सेल दिखा रहा है। टीसीएस देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे प्राइस लाइव मार्केट में चेंज होगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूज भी अपडेट होंगी। हो सकता है कि रिलायंस अभी थोड़ा नीचे नीचे चला जाए और यहाँ पे बाय का सेल हो जाए। देखिए, सेल हो गया, मैं बोल ही रहा था उतने में सेल हो गया, क्योंकि ये प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे कंटिन्यूसली जा रही है। तो यहाँ पे बाय सेल आपको हमेशा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टीसीएस देखते हैं, वो सेल दिखा रहा है। देखिए, टीसीएस की करंट प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे चल रही है, इसलिए हमें वो वहां पे सेल दिखा रहा है। और ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैलिड नहीं है, किसी भी इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए या किसी भी टाइम फ्रेम के लिए, एक्चुअली नॉट ओनली इंट्राडे, डेली के लिए भी वैलिड है। मैं डेली पे भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, डेली पे टीसीएस कह रहा है कि सेल है। हम लोग टीसीएस के डेली चार्ट पे हैं, देखते हैं। देखिए, टीसीएस के डेली चार्ट पे जो करंट प्राइस है वो ईएमए के नीचे चल रही है, तो हमें टीसीएस में सेल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में बाय है डेली चार्ट पे, देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में करंट प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर चल रही है, इसलिए बैंक निफ्टी में बाय दिखा रहा है। मतलब आप जो चार्ट ओपन करोगे, जिस भी चार्ट पे आप इस इंडिकेटर को ऐड करोगे, उस चार्ट के हिसाब से हमारा ईएमए ड्रॉ किया जाएगा और करंट कैंडल की प्राइस को उससे कंपेयर किया जाएगा। देखिए, अभी मैं फिलहाल 1 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेल हो चुका है। मतलब सब कुछ जो है ईएमए के नीचे चल रहा है, विप्रो को छोड़ के। बाकी सब लोग सेल में ही है। अभी एसबीआई थोड़ा बाय सेल कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ कुछ बाय, सेकंड टेबल में कुछ स्टॉक्स जो है वो बाय चल रहे हैं और कुछ जो है वो सेल चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से ईएमए की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। जो ईएमए आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे से आप जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए, स्क्रिप्ट्स आपको चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मूविंग एवरेज स्क्रीनर जो है वो वर्क करता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस स्क्रीनर को यूज़ करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।